संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मेरे आराध्य जीवन प्राण भगवान महादेव महादेवी, भगवान भोलेनाथ मरघटनाथ स्वामी, मेरे प्रातः स्मरणीय सदगुरुदेव भगवान विराजमान हमारे व्यास से सुखदेव स्वरूप बाल योगी कथा व्यास सर्वेश्वरानंद सरस्वती संत भगवान बिहारी मंदिर के पुजारी जी जो बैठे थे हमारे, और हमारे संगीत मंडली, हमारे मुख्य यजमान 7 दिनों तक का यजमान निरंतर बैठते हैं, पूजन करते हैं पूरे गांव की तरफ से, क्योंकि सुंघा बाबा स्वयं आयोजक है, मेरा सुंघा बाबा, और वही यजमान है हमारा सुंघा बाबा। क्योंकि भगवान की कथा सुनने में जो निरंतर अपनी कानों को 1000 कान बना लेते हैं, शेषनाग महाराज जिसकी अनंत कहते हैं, जिसको अनंत कहते हैं, शेषनाग जिसकी 1000 फन है, वो स्वयं कथा सुनते रहते हैं। तो इसलिए आयोजक यजमान हमारे सुंघा बाबा है, और आपको मेरे महान विराजमान मेरे सुंघा बाबा के परिवार, मेरी माताएं, मेरे बहना, यह जीवन का सार है जो स्वर्ग में भी दुर्लभ है, वो सुंघा बाबा के दरबार में सुलभ है। स्वर्ग में दुर्लभ नहीं है, स्वर्ग में सत्संग नहीं होते, भगवान राम की कथा नहीं होती, वहां भोग होते, केवल सोने के महल है, सोने के पलंग है, हीरे मोती की थाल है, लेकिन धरती मां नहीं है सत्संग के लिए, मानव तन नहीं है सत्संग करने के लिए, व्यास कथाकार नहीं है वहां पर, यही सुलभ है। इसलिए स्वर्ग से भी बड़ा दुर्लभ है हमारे सुंघा बाबा के दरबार। आओ मेरे महान बड़वारा वासियों, इस बड़भाग्य को समझना है। शरीर छोड़ने से पहले हमें शरीर छोड़ना है, आपको भी और मुझे भी। शरीर छोड़ने से पहले भगवान के पास जाना है, राम को अवतरण करना है। जैसे देवताओं ने स्तुति किया, देवताओं ने किया स्तुति, भगवान ने आश्वासन दिया कि मैं आऊंगा और सुंघा बाबा के दरबार में आऊंगा, मैं यही रहता हूं और सबके दिलों में समा जाऊंगा। सबके दिलों में रहते हैं, सबके दिलों में रहते हैं। असुर मारी थापहि सुरना, राखहि निज श्रुति से तू, जग विस्तार ही विमल जसा, राम जन्म कर हेतु। तो जिसका आना निर्मल यश के लिए है, जिसके गायन से, जैसे गा गा करके, गा गा करके, गवा गवा करके हमारे व्यास जी आपको आनंदमय कर रहे हैं, शरीर को मंदिर बना रहे हैं, क्योंकि शरीर मंदिर है आपका जिसमें भगवान रहते हैं। गायन जिस राम कथा को गा करके नारद जी पार हो गए, वही राम कथा को सामवेद हमारे संगीत मंडली जो व्यास जो संगीत मंडली है, ये दूरदर्शन कलाकार है, बड़े बड़े दूरदर्शन कलाकार बैठे हमारे रामलाल जी जो अंबिकापुर से पधारे हुए तबला वादक, ये गोविंद जी बहुत बड़े कलाकार हैं, ये आपके गांव में सुलभ है। इसलिए बड़भाग्य धारण करना है और लाभ को लेना है। बस कुछ ही दिन और मात्र 4 दिन और बचे हुए, 3 दिन तो खत्म हो गया। इसलिए मैं कथा नहीं कहना चाहिए, मैं कथा कहाँ कहता हूँ, मैं तो प्रार्थना करता हूँ। मैं तो आपके दिलों में, मेरे सुंघा बाबा जो दिल में रहते हैं, वो सुंघा बाबा वहां भी है और आपके दिलों में भी रहते हैं, उसी को प्रणाम करता हूँ। वही मेरा परम भगवान है, इसलिए आपके शरीर मंदिर है, उसी में दर्शन करता हूं मैं सुंघा बाबा को। मैं सुंघा बाबा के परिवार से आग्रह करना चाहता हूं, बिलखरिया परिवार, ब्राह्मण परिवार, पूरे
बड़वारा में जो भी विराजमान है सब मेरे सुंघा बाबा के परिवार है। मैं प्रार्थना करता हूँ प्यासे को पानी पिलाते जाएं, सबको बैठाते जाएं, ये क्योंकि हम सबका दायित्व है, कोई प्यासा न रहे, इसलिए सेवा दल लगे रहें, तत्पर रहें, क्योंकि हमारा सुंघा बाबा हमारे दिलों में रहते हैं, उन्हीं की सेवा करना है। और बड़े भारी तैयारी करना है, भंडारे की बड़ी भारी तैयारी है, सबको विदाई दान दक्षिणा करना, इसलिए मेहनत करना है, हमें पूरे सुंघा बाबा के साथ चलना है और स्वर्ग की तैयारी करना है जहां हमें जाना है और आपको भी जाना है। मैं भी जाऊंगा, आपको भी जाना है, बस संवार देना है सातों दिन को, सातों दिन को संवारना है। इसलिए आइए, मैं ज्यादा नहीं कहता हूं, मेरी राम कथा भी जन्म भगवान को आना है, बस मैं तो प्रार्थना करता हूं, पूरे सेवा दल से प्रार्थना कर रहा हूं, बिखरे नहीं, पूरे सेवा दल आना है सुंघा बाबा के। हमारे भाइयों से आग्रह है, और न जा करके काम संसार की न करके सुंघा बाबा के काम को करना है। जिंदगी में फुर्सत न मिलेगी काम से, कुछ समय ऐसे कर ले, प्रेम कर ले श्री राम से, प्रेम कर ले सत्संग से, क्योंकि जिंदगी में फुर्सत न मिलेगी काम से। कल के मुख्य यजमान हमारे रोज के यजमान तो है, कल का मुख्य यजमान इच्छा है बालकों का। हमारे एक अवनीश गौतम जी है, उसका बालक कल आएंगे, और हमारे राजकुमार जी खरे उसके बालक भरत जी से भी कल आरती करेंगे, कल पूजन करेंगे मुख्य यजमान के साथ। और आप सबसे भी आग्रह है, जो भी मुख्य यजमान बनना चाहते हैं कि द्वार खाली मेरे सुंघा बाबा की, सुंघा बाबा के दरबार में आ जाइए, कुछ दिन बाकी है, लाभ लीजिए पूजन का भी। 35 करोड़ देवता विराजमान है सुंघा बाबा के दरबार में, 33 करोड़ देवता। हमारे गोकुल आचार्य जो पारायण कर रहे हैं निरंतर भगवान राम की पूरी रामायण का, वो बढ़िया पूजन कराते हैं। तो इसलिए मुख्य यजमान स्वरूप बनते चले, रोज के यजमान बनते चले, मेरी माँ, मेरी बहना, मेरे भाई, मेरे बंधु, और जिंदगी के कोरे कागज में बस तैयारी करना है, राम के साथ चलना है, राम के लोक में चलना है। इन्हीं वाणी के साथ मैं आग्रह करूंगा कि जो भी हमारे सेवा दल है वो नाम भी लेंगे, और नाम लेकर के उच्चारण करते हुए लिस्ट बना करके हमारे जो पवन शुक्ला जी है, मुन्ना भैया है, और राकेश जी है, जो हमारे खास सुंघा बाबा के महान उसके पूर्वजों का सुंघा बाबा है, बिलखरिया परिवार सुंघा बाबा, जो बिलखरिया परिवार है उसके सुंघा बाबा है, जो विश्व कल्याण के लिए समर्पित कर दिया है पूरे भाव, ये विश्व कल्याण के लिए समर्पित किया है हमारे राकेश बिलखरिया जी ने। इससे बड़ा और क्या भाग्य हो सकता है हमारे जीवन की करके कि मेरे सुंघा बाबा के दरबार राम कथा हो रही है, जिस सुंघा बाबा के दरबार में ये राम कथा के द्वारा पूरे चारों तरफ संदेश जा रहे हैं, मीडिया के माध्यम से, भाव के माध्यम से, मेरे सुंघा बाबा की शक्ति के माध्यम से पूरे विश्व में फैल रहे हैं। वो अपने आप को बड़भागी मानते हैं हमारे राकेश बिलखरिया जी। तो इसलिए मैं बहुत बहुत आप सबका आभारी हूँ, मेरी माँ, मेरी बहनें। अब तो कल और ज्यादा भीड़ बढ़ेगी, व्यवस्था को बनाना है। हम खास करके सुंघा बाबा की जो सेवा समिति उसे आग्रह करते हैं कि आए और अपने 100% योगदान देंगे। हम तन मन धन से सेवा करेंगे और जीवन को सफल बनाते हुए महाभंडारी की तैयारी के साथ, हम दान दक्षिणा के साथ विदाई करेंगे। संगीत मंडली की, ये टेंट वाले, साउंड वाले की, सबकी विदाई की तैयारी करना है इस भाव के साथ। आज मैं गया था, मुझे लेके गया था बल्लू भैया ने, बल्लू बिलखरिया जी बहुत अच्छा भाव रखते हैं, आकर के झाड़ू लगाते हैं। मैं तो धन्य मानता हूं ऐसे महान आत्माओं से। एक बार अंगद जी ने कहा राम के लिए, प्रभु राम, मेरे भगवान, मेरे जगदीश्वर प्रभु, मुझे अयोध्या में रहने के लिए जगह दे दे। तो अंगद ने कहा नीच टहल गृह के सब करिहा, पद बिलोक भव सागर तरी। अंगद कह रहे राम से, है प्रभु
मैं नीच से नीच काम करूंगा, पर मुझे घर जाने के लिए मत कहो प्रभु। मैं घर नहीं जाना चाहता, सुग्रीव के यहाँ नहीं जाना चाहता, मैं किष्किंधा नहीं जाना चाहता, मैं आपके यहाँ रहना चाहता हूँ। तो क्या कह रहे हैं? नीच टहल गृह के सब करी हूं, पद बिलो की भव सागर तरी हूं। हे प्रभु, मैं नीच से नीच काम करूंगा और भव सागर को तर जाऊंगा। भगवान राम ने कहा, हृदय से कहा, अभी अंगद को ये ज्ञान नहीं हो पाया कि कोई भी काम नीच काम नहीं है। लेटरिंग करते हैं वो नीच काम नहीं है, लेटरिंग की सफाई करते हैं वो नीच काम नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर में रहता है, शरीर मंदिर में सब बैठते हैं। नीच काम तो कुछ है ही नहीं। और हनुमान जी महाराज ने कहा, प्रभु राम ने कहा, हनुमान भैया तुम कहां रहोगे? तो हनुमान ने कहा, प्रभु मैं झाड़ू में समा जाऊंगा, जो झाड़ू लगाता है वही मेरा स्थान है, इसलिए हनुमान जी झाड़ू में रहते हैं। याद रखना, जो झाड़ू लगाते हैं उसमें हनुमान जी की कृपा होती है। ये बल्लू भैया और ये भैया और है जिसका नाम मैं नहीं जानता, वो झाड़ू लगाते हैं, उसी में ये जो सुंघा बाबा है उसी की बड़ी कृपा होती है, याद रखिएगा। इसलिए अपने घर की तरह सुंघा बाबा को मानो, आप सब में भगवान का दर्शन करो। सुंघा बाबा की यही जीवन का सार है। आइए बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। दोनों हाथ पर उठा करके मेरे महादेव के लिए हर हर महादेव। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। आइए हमारे महान बाल योगी बाल ब्रह्मचारी, इस गांव में बड़ा सुलभ से हो गया। हमारे बाल योगी व्यास जी जो मेरे मरघट घास में रह करके भगवान भोलेनाथ के पावन सानिध्य में रह करके केवल महादेव की शरण में रह करके 18 पुराण 6 शास्त्र इस सब का ज्ञान प्राप्त करके हर पुराण को बांटते हैं मेरे मरघटनाथ की कृपा से, महादेव की कृपा से। ऐसे इस गांव में सुलभ हुआ हमारे व्यास जी। आइए उसके द्वारा राम जन्मोत्सव की ओर चलते हैं। एक बार दोनों हाथ पर उठा करके बोलो सुंगा